नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं रीजनिंग। जो हमारी रीजनिंग चल रही है ज़ीरो टू हीरो, है ना। हमने जो सिलेबस का नाम क्या रखा है, ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं रीजनिंग, वो रीजनिंग आपके काम आएगी पटवार में, कांस्टेबल में, पीटीटी में और बीएसटीसी की। अगर आप लोग अपने घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार मौका आपके पास में कि घर बैठे अपने समय का सही उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बिल्कुल फ्री में सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो छठी क्लास है, यानी कि क्लास 6 है। और अब तक हमने कैलेंडर के बारे में, है ना, कैलेंडर के बारे में इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यानी कि हमारी 5 क्लासें, 5 में से 4 क्लासें जो थी वो आकृतियाँ गिनने के बारे में थी और 5वीं क्लास जो थी, यानी कि इससे पिछली क्लास, वो थी कैलेंडर के बारे में। हमने बेसिक जानकारी कैलेंडर की हासिल करी थी और अब हम लोग जो करने वाले हैं वो कैलेंडर में आगे किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सवाल किस प्रकार से आते हैं और हमें कितनी आसानी से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, किस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने कल लास्ट में क्लास के एंड में जो क्वेश्चन आपको दिए थे कुछ, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है और उम्मीद करता हूँ अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा पिछला तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मैं हर क्लास के एंड में आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा ताकि वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सुविधाजनक रहेंगे और आपको और ज़्यादा अपने आप पे मेहनत करने के लिए समय मिल पाएगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा था हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था वो क्या था, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको काम में दिया था अपने खुद को सॉल्व करने के लिए, वो था रविवार के 235 दिन बाद कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, रविवार के 235 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा। देखिए, एक तरह से सोचने में ऐसा लगता है कि भाई 235 दिन गिनने हैं तो गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया था वहाँ से आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में जो रविवार है, क्या है आपके पास में जो रविवार है, उसमें रविवार अब आपके पास में कितना दिन कह रहा है, 235 दिन कह रहा है। कितना दिन कह रहा है, 235। और मैंने आपको क्या बताया है कि आपको जितने दिन कहे उसमें आप लोग विषम दिन निकाल लें। विषम दिन का मतलब ऑड डेज। और मैंने आपको बताया कि विषम दिन निकालने का क्या तरीका है। अगर आपको ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वापस देख लीजिएगा। विषम दिन अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, विषम दिन, यानी कि अगर आपको ओड डेज निकालना है, क्या निकालना है, ओड डेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो दिन दिए गए हैं उसमें 7 का भाग लगाते हैं। बोलिए किसका भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाएंगे। तो जैसे ही हम लोग 7 का भाग लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम लोग 235 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष आता है। ठीक है, भागफल क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, कितना शेषफल बचेगा। अगर आपको शेषफल के बारे में या रिमाइंडर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग 7 का भाग जो है वो 235 में लगाते हैं, ठीक है, ये अब मैं आपको हर बार नहीं बताऊंगा, लेकिन बस स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। जब 7 का भाग 235 में लगाते हैं तो 3 बार बोलते हैं, 7 या 21, कितना बच गया आपका, 2 बच गया और 5, तो 7 या 21 फिर से होगा और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। ये 4 जो बच रहा है यही आपका शेषफल है। और हमने कहा भाई शेषफल नहीं, हमने क्या बोला उसको, ओड डे कहा या विषम दिन कहा। क्या कहा, विषम दिन। तो रविवार में आप लोग 4 दिन जोड़ लें। क्या करें, रविवार में आप लोग 4 दिन जोड़ेंगे। तो जैसे ही आपने 4 दिन जोड़े, ध्यान से देखना, मैं रविवार में 4 दिन जोड़ो, या तो 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे या फिर 7 कब होते हैं, 4 में 3 जोड़ने पड़े, या तो 3 दिन आप लोग पीछे आ जाओ या 4 दिन आगे चला जाओ। तो ध्यान से देखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार क्या आ जाएगा, रविवार में 4 दिन जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आएगा गुरुवार। ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया होगा वो अपने आप को चेक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपका गुरुवार आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, ध्यान से देखिएगा कि यदि 2 फरवरी को गुरुवार है, वो क्या कह रहा है कि भाई 2 फरवरी को गुरुवार है तो 28 फरवरी को क्या वार होगा। वो कह रहा है कि 2 फरवरी क्या कह रहा है, गुरुवार कह रहा है। बात समझ में आ रही है।
आगे कह रहा है कि भाई आप तो मुझे 28 फरवरी को बता दो, 28 फरवरी को कौन सा वार होगा। अब हमें नहीं पता। ध्यान से देखो, महीना सेम है इसलिए हमारे लिए काम आसान है, महीना सेम है इसलिए हमारे लिए क्या है, काम बिल्कुल आसान है। बस हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 से हम लोग 28 गए तो कितने दिन आगे बढ़े, 2 से कितना दिन आगे बढ़े हैं, 26 दिन। कितना दिन बढ़े आगे, 26 दिन बढ़े। और मैंने कहा आपको, क्या कहा है कि आपको तो विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन का मतलब क्या है, ओड डेज निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, ओड डेज निकालने हैं, यानी कि विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन निकालने के लिए हमने कहा किसका भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे। तो जब अगर 26 में आप लोग 7 का भाग लगाते हो तो 7 या 21 कितना हो जाएगा, 3 बार में 21 आएगा। लेकिन हमारे पास तो 26 जाना है, तो 26 में से जब आप लोग 21 घटाओगे, क्या करोगे, 26 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। तो आपके पास में विषम दिन क्या आ गया, देखना ध्यान से, विषम दिन जो है आपके वो आते हैं 5। कितना आता है, 5 अगर विषम दिन आपके पास में आते हैं तो आप क्या करेंगे, जो वार दिया गया, ध्यान से देखिएगा, जो वार दिया गया उससे 5 दिन आगे बढ़ जाए। 2 तरीके से बता रहा हूँ, जो वार दिया गया है उससे 5 दिन आगे बढ़ जाए या फिर इससे 2 दिन पीछे चले जाए। क्योंकि जो वार दिया गया उससे 5 दिन आगे जाओगे तब भी वही बात है, 5 और 2 को मिलाओगे तो 7 दिन। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं कि भाई गुरुवार से 5 दिन आगे, तो ध्यान से देखना, गुरुवार से 5 दिन आगे क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या होता है, देखना आप, गुरुवार से 5 दिन आगे तो आपका क्या आया है, मंगलवार आया है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं बाद में इतना भी गिन के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल डायरेक्टली लिख लूंगा, फिर आप लोग कहोगे कि समझ में नहीं आया। तो गुरुवार से आगे कितना दिन है, तो 5 दिन। तो गुरुवार से 5 दिन आगे मंगलवार, या फिर गुरुवार से पीछे कितने दिन, 2 दिन। तो गुरुवार से 1 दिन पीछे आओगे तो बुधवार, और 2 दिन पीछे आओगे तो मंगलवार। तब भी वही बात मैंने बोला, या तो 5 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 2 दिन पीछे आ जाओ। चलिए, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिनके आंसर नहीं आ रहे हो वो मैच कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 दिसंबर को शुक्रवार है, क्या कह रहा है कि भाई 3 दिसंबर को ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार। और 24 दिसंबर को आपको पता करना है, तो 24 दिसंबर को क्या होगा, ध्यान से देखिए। महीना क्या है, सेम है, दिसंबर, दिसंबर, प्रॉब्लम है नहीं। आप लोग क्या करेंगे, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना, 21 दिन। 21 दिन, तो शेष कितना, 7 का भाग लगाओगे तो 7 या 21, तो शेष जो आएगा वो 0 आएगा। शेष कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, शेष कितना आ रहा है, 0। और मैंने कहा अगर शेष 0 है तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार में एक भी दिन नहीं जोड़ना है, 0 का मतलब वही दिन। ठीक है, तो शुक्रवार, अगर 3 दिसंबर को शुक्रवार है तो 24 दिसंबर को भी क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे शुक्रवार ही होगा। क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, है ना, क्योंकि एक भी दिन नहीं है। अगर एक दिन बढ़ाते तो शनिवार आता। ठीक है, एक भी दिन आपको जोड़ना नहीं है तो क्या आएगा आपका, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और दे दिया गया कि शनिवार के 538 दिन बाद, शनिवार के 538 दिन बाद कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, 538 दिन आपसे कह रहा है, 1-2 दिन नहीं, कितना, 538 दिन। अगर आपने पहली बार नहीं पढ़ा हो कभी किसी के पास में, तो आप लोग 538 दिन गिनोगे भी नहीं। क्या करोगे, गिनोगे भी नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ दोगे, तुक्का मारोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 538 कोई बड़ी संख्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आपको क्या करना है कि शनिवार में क्या करना है, शनिवार में प्लस कर दो, कितना, 538 में भाग लगाओगे तो 538 में जब आप लोग 7 का भाग लगाओगे तो 7 बार 49, कितना रहेगा आपका, 4, और यहाँ से 8, 48। ठीक है, तो 6 बार 42 होता है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। या तो ध्यान से देखना, शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, 6 का मतलब क्या है, ये आपके ओड डेज है। क्या है, ओड डेज, यानी कि विषम दिन। क्या है ये, विषम दिन। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, विषम दिन बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। ठीक है,
तो शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ जाओ, या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 1 दिन पीछे आ जाओ। समझ लो, 1 दिन पीछे आओगे तो शनिवार से 1 दिन पीछे या 6 दिन आगे, तो 1 दिन पीछे जैसे ही जाओगे, ध्यान से देखना, तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार में 1 दिन या तो 6 दिन आगे बढ़ाओगे तो शनिवार, और 6 दिन आगे बढ़ाओगे तो शुक्रवार आएगा। और अगर 1 दिन पीछे जाते हो, है ना, 1 दिन पीछे की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर शनिवार से 1 दिन अगर पीछे जाते हैं तब भी क्या आएगा, आपका शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, तो शनिवार में 6 दिन जोड़े तो शुक्रवार। ठीक है, किस प्रकार से, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शनिवार के 538 दिन बाद कौन सा वार होगा, आप लोग कहोगे, क्या कहोगे कि शुक्रवार होगा। क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था, हमने जो पिछली क्लास में देखा था उसका कंसेप्ट का जो कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, तो उन सभी के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आप लोग अपने आप को करेक्ट कर लें, चेक कर लें कि आपने सही किया या नहीं किया। अगर आपने सही नहीं किया है तो आपको अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप टाइम देते हो अपने आप को ज़रूर सीखोगे। आज हम लोग इसी विषम दिनों के कुछ और थोड़ा सा अब अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लेवल बढ़ाने वाले हैं और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन आपके लिए सजेशन यही है कि वीडियो को अगर सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। भले मटेरियल कितना भी फ्री का हो, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद को ही है। ठीक है, और ख़ास बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और क्या हो, आपको भी फ़ायदा हो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करें। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन और लिख दिए हैं बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और जो कॉन्सेप्ट जो है हमारा ओड डेज के बारे में या विषम दिनों के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए ध्यान से कि अब हमें 2 बातें समझनी। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई 1 तारीख को ये वार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, और मुझे कहता है कि भाई 30 तारीख को क्या वार होगा या 28 तारीख को, तो मैं 1 से 28 तक आगे बढ़ रहा हूँ। 1 से 28 तक आगे बढ़ूंगा तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। और अगर मुझे कहता है कि भाई 30 तारीख को ये वार है, मैंने कहा कि भाई 30 तारीख को सोमवार है, और पूछता है कि भाई 5 तारीख को क्या वार था, मतलब उसी महीने की 5 तारीख को, यानी कि मुझे 30 तारीख से कहाँ आना है, 5 तारीख तक आना है, पीछे आना है, तो मुझे उस कंडीशन पे वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो दिन को प्लस करूंगा, ये नोट में कर लेना है, और मैं जब पीछे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्लियर है बात। चलिए, तो मैं कुछ और आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ। जैसे कि अगर आपके कहे कि भाई डेज, ठीक है, एक सारणी बना लेना आप लोग, डेज, और यहाँ पर डेज का मतलब दिन। ठीक है, और सेकेंड थिंग जो आपकी आएगी वो है ओड डेज। ओड डेज, ओड डेज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओड डेज में क्या है, विषम दिन। क्या, विषम दिन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में 7 दिन की बात करते हैं, किसकी, अगर हम लोग 7 दिनों की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका शेषफल कितना बच रहा है। जब 7 दिनों की बात करेंगे तो आपका विषम दिन जो है वो 0 रहेगा, है ना। 7 दिन की बात करेंगे तो विषम दिन, यानी कि 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह। 7 दिन का मतलब क्या है, 1 सप्ताह, है ना। 1 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो आपके 0। 1 सप्ताह की जगह ध्यान से देखना, अगर 14 दिन का है या 21 का है, 28, 35, तो ध्यान से देखना कि 14 में कितने सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह हो गए। ध्यान से देखिएगा, 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह हो गए, 5 सप्ताह। यानी कि जब भी आपके, जब सप्ताह हो, क्या कह रहा हूँ, जब आपको सप्ताह दिए गए हैं तो विषम दिन 1 भी नहीं आएगा, विषम दिन 1 भी नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये क्या है, 7 का मतलब सप्ताह होता है, 1 सप्ताह, तो 14 दिन का मतलब कितना हो गया, 2 सप्ताह, है ना। 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह हो गया, 28 दिन का मतलब 4 सप्ताह, 35 दिन का मतलब, है ना, इस टाइप से सप्ताह है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई n सप्ताह, n का मतलब 1 2 3 4, है ना। n का मतलब क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 सप्ताह हो सकता है, 3 सप्ताह हो सकता है, यहाँ से लेकर के अनंत कितने भी सप्ताह हो, तो वहाँ पर विषम दिन जो है वो कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 7 दिन में, क्योंकि सोमवार से लेकर के मान लो हम लोग रविवार तक काउंट करते हैं, तो 1 भी विषम दिन नहीं है। 7 दिनों में कोई विषम दिन नहीं, यानी कि 0। 7 दिन का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सप्ताह होता है, यानी कि 1 सप्ताह में जब कोई विषम दिन नहीं है तो 2 सप्ताह में भी कोई विषम दिन नहीं होगा, क्योंकि 7 का पूरा भाग जाएगा 14 दिनों में, 28 दिनों में भी 7 का पूरा भाग जाएगा,
35 दिनों में भी 7 का पूरा भाग जाएगा, 42 दिनों में भी। ठीक है, इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी n सप्ताह हो, n का मतलब कुछ भी संख्या, 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो, कितने भी सप्ताह हो जाए, चाहे 1000, 2000, 50,000, लेकिन विषम दिन कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कंसेप्ट में याद रख लेना कि आपका n का मतलब कितना है, 1 से लेकर के अनंत तक आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तब भी आपके विषम दिन है वो 0 ही रहने वाले। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट, 15 दिन की बात करें तो 15 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 15 दिन का मतलब क्या हुआ कि 7 दूनी 14, 2 बार कितना हो गया, 14 हो गया, बचा कितना, 1। तो आपको 15 दिन में पता है कि कितना विषम दिन आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगली बात, अगर हम लोग 28 दिनों की बात करेंगे, 28 दिन यानी कि जब फरवरी का महीना रहे, है ना, 28 दिन का मतलब क्या है, फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीने में 7 चौक 28, तो विषम दिन कितना, 0, क्योंकि 4 बार तो भाग पूरा चला गया। और अगर आपसे कहता है कि भाई 29 दिन, 29 दिनों की बात करेंगे तो 28 में 0 बच रहा है, तो 29 में कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी टाइप से अगर आपसे कहता है कि भाई 30 दिन की बात करेंगे, कितने दिन की, 30 दिन में कितने, ध्यान से देखना, 29 में 1 बच रहा है, 30 दिन में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और अगर आपसे कहता है कि भाई 31 दिन में कितने विषम दिन है, 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप लोग क्या कहोगे, 31 दिनों में जो विषम दिन है वो कितने रहेंगे, 3। तो जब हमको 1 महीने का टाइम गिनना होगा, 1 महीने का, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है भाई, 3 दिन ही ऐड करने पड़ेंगे। कैसे ऐड करने पड़ेंगे मैं बाद में आपको बता दूंगा, बस आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर ले अभी। और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में हमारे पास में 365 दिन होते हैं, कितने, साल भर में 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिन है, कितने हैं, अगर 365 दिन है, तो जब आप लोग 365 में भाग लगाओगे किसका, 7 का, तो 5 बार 7 पंच 35, कितना बच गया, 1 ऊपर से उतारा, 5 तो 7 दूने 14, तो 52। तो ये क्या सप्ताह है, और 1 जो बच रहा है वो 1 दिन विषम दिन है ना, 52 सप्ताह और 1 दिन। अगर आपसे कहता है कि भाई और आगे कौन सा, 366 दिनों में, 366 दिनों की बात करेंगे तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर वहाँ से नहीं दिख रहा हो तो आपको यहाँ तक मैंने लिखा है, 31 दिन में कितने विषम दिन है, 3 है, 365 में 1 विषम दिन है, और 366 में 2 विषम दिन है। ठीक है, ये आपको रट्टा मार लेना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, ऑटोमेटिक आपको 7 का भाग लगाया है, और चीज़ों को ध्यान में रखना। देखो, रटने वाली कोई चीज़ नहीं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रटने के पैटर्न के ऊपर नहीं आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाकई आपके सोचने की क्षमता पर आ रहे हैं। और रीजनिंग का यही मतलब है। रीजनिंग में वापस से कह रहा हूँ, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके सोच को चेक करती है, आपका माइंड कितना डेवलप्ड है, आप कितना सोच पा रहे हो। ठीक है, ये तो लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स बना करके काम आसान कर दिया है, उतना आसान है भी नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ लिख ली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आज रविवार है, क्या कह रहा है कि भाई अगर आज रविवार है तो 36 दिन पहले कौन सा वार था, आज से 36 दिन के पहले कौन सा वार था, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, उसने कह दिया भाई कि आज जो है आपका रविवार है और 36 दिन पहले कौन सा वार होगा, बताइए बताइए, है ना, समझ में आ चुका, आपको काफ़ी बता दिया मैंने इसके बारे में। चलिए, तो कह रहा है कि आज रविवार है। क्या कह रहा है भाई, रविवार की तो बात कर ली हमने, चलो ठीक है, रविवार हमने लिख लिया, ये रविवार। अब कह रहा है कि 36 दिन के पहले, अब हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ा है, क्या, विषम दिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, विषम दिन के बारे में पढ़ा। और विषम दिन ये कहता है कि 7 का भाग लगाने पर, क्या कहता है विषम दिन, कि 7 का जब भाग लगाएंगे तो जो बचेगा, 7 का जब हम लोग भाग लगाते हैं तो जो बचता है वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा या ओड डेज कहलाएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया कि 36 में भाग लगाया, किसका, 36 में भाग लगाते हैं, किसका भाग लगाएंगे, 7 का, तो 5 बार जाएगा, 7 पंच 35, 5 बार 35 हो गया। लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है, 36 तक, यानी कि आपका विषम दिन जो है वो कितना है, 1 आएगा। विषम दिन कितना आएगा, 1 आ रहा। लेकिन क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 दिन पहले कह रहा है,
36 दिन पहले। मैंने ये कहा था अभी कि अगर बाद में कहे तो जोड़ना है, और अगर पहले कहे तो घटाना है। तो क्या करना है आपको, रविवार में क्या करना है आपको, एक दिन पीछे जाना है। ध्यान से देखना, रविवार में एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे। तो रविवार से एक दिन पीछे का मतलब क्या आएगा, शनिवार। क्या आएगा आपका, शनिवार आएगा। बात समझ में आई है। रविवार से एक दिन आप माइनस करते हो, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग पीछे आओगे। क्या करोगे, पीछे आओगे, रविवार से एक दिन पीछे, यानी कि शनिवार के बाद में रविवार आता है तो शनिवार के बाद में रविवार, तो रविवार से पहले कौन सा, शनिवार। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं, कोई भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल बड़ा नहीं है, आप लोग बस समझिएगा क्वेश्चन को। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आज गुरुवार है तो 4 सप्ताह के बाद में कौन सा वार होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया था कि चाहे 1 सप्ताह के बाद पूछे तो भी शेषफल कितना, शेषफल का मतलब ओड डेज या विषम दिन 0। 2 सप्ताह हो तो भी शेषफल यानी कि विषम दिन 0। 3 सप्ताह हो तब भी ओड डेज यानी कि विषम दिन 0। 4 सप्ताह हो तो भी विषम दिन 0। 50 सप्ताह हो तो भी विषम दिन 0। 100 सप्ताह हो तब भी, या 2000 सप्ताह हो तब भी विषम दिन कितना रहेगा, आपका 0 ही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आज गुरुवार है तो 4 सप्ताह के बाद कौन सा। तो आप ऐसा नहीं कि 4 सप्ताह गिनने लग गए, है ना। टाइम बचाना है आपको, क्या करना है, टाइम बचाना है। उस टाइम का सही उपयोग करोगे तभी आपके बाकी क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो कह रहा है कि आज से गुरुवार है तो 4 सप्ताह के बाद तो वही रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपका वो क्या होगा, गुरुवार ही होगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया हूँ यहाँ पर दिन लिख करके, क्योंकि सप्ताह में कोई भी विषम दिन नहीं बचता है। चलिए, अब कह रहा है कि किसी महीने के 30 तारीख को शुक्रवार है तो 1 तारीख को क्या होगा। अब ध्यान से देखना, इसने क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 में कि 30 तारीख दे दिया है और उसने कह दिया भाई शुक्रवार है। क्या कह दिया, 30 तारीख को शुक्रवार है, और कह रहा है कि भाई 1 तारीख को क्या वार है तुम बता दो मुझे। तो क्या कहा कि 30 तारीख को, ध्यान समझिएगा, 30 तारीख को शुक्रवार है, 30 तारीख शुक्रवार है। अब आपको क्या करना है, उसी महीने में, ठीक है, ये उसी महीने की बात कर रहा है, अभी किसी और महीने की बात नहीं कर रहा। तो 30 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, मतलब उसी माह में, यहाँ लिख लेना उसी माह में। ठीक है, अभी उसी महीने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुम एक दिन और आगे बढ़ा दो। 30 तारीख को शुक्रवार है तो 1 तारीख को क्या होगा। आप देखिए ध्यान से, 30 और 1 में अंतर कितना, आप लोग कहोगे 29 दिन का अंतर है। अब हमें 29 दिन से मतलब नहीं है, हमें तो ओड डेज यानी कि विषम दिनों से मतलब है। और मैंने बताया कि विषम दिन किस प्रकार से निकालते हैं, 7 का भाग लगा करके शेष जो बचता है। तो आपने जब 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौक 28, 4 बार में 28, और 1 दिन जो है आपका ये क्या रहेगा, विषम दिन। 1 दिन क्या है आपका विषम। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 तारीख को तो है, मुझे तो 1 तारीख को जाना है, मुझे क्या करना है, पीछे जाना है। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, शुक्रवार है और शुक्रवार में से 1 दिन माइनस करोगे, पीछे आओगे तो आपके पास में क्या बार आ जाएगा, शुक्रवार -1 यानी कि गुरुवार आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर 1 तारीख को, उसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 तारीख को गुरुवार है। क्या कहता है, अगर 1 तारीख को गुरुवार है तो 30 तारीख को कौन सा वार होगा। तो वही चीज़ है, आपको आगे जाना होगा उस कंडीशन पे। अभी हम लोग को क्या करना है, पीछे आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो तीनों क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तीनों क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब जो है वो हम लोग अगला टाइप देखने वाले हैं। कौन सा टाइप, हमारा 2 टाइप हो चुका है, अब हम लोग तीसरे टाइप पे पहुंचने वाले। अब ध्यान से देखिएगा, अब तीसरे टाइप में क्या होने वाला है। यहाँ तीसरा टाइप थोड़ा सा क्वेश्चनों का थोड़ा सा चेंज होगा। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा दिनों के, भाई कि कल परसों तरसों वाले में। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हो जाने वाला। क्या होने वाला है, बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से होने वाला है। और आप लोग ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स खुद बनाइएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि अपने नोट्स खुद बनाइएगा। और अगर, हाँ, आपके लिए सूचना भी है कि अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर आप लोग पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी, पटवार या कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है वो मुझे इस नंबर पर 9928590957 पर, इस नंबर पर अपने नाम के साथ में अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और आप लोग कौन सा तैयारी कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और आप कौन से ग्रुप में जुड़ना चाहते हो। या बीएसटीसी है तो बीएसटीसी लिख दीजिएगा, अगर आप लोग पीटीटी वाले हो तो पीटीटी वाले लिख दें, और अगर पटवार की तैयारी करो तो पटवार के लिख दें, और कांस्टेबल की हो तो कांस्टेबल या रीट वाले जो भी है,
ठीक है, ताकि मैं उसको उसके ग्रुप में ऐड करूं और मुझे जो मटेरियल देना है, जो PDF वगैरह जो मिलेगी आपको, जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इस नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और आप जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि आपको वहाँ पर PDF और वगैरह जो मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा। क्लियर है बात? हाँ, बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पढ़ाना समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो आप लोग बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं और एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बात को समझिएगा। और चलिए, तो अब हमने 2 टाइप देख लिया है, आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा जो टाइप तीसरा है, कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप के हम लोग देखने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, आपको तीनों क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन भी अगर आपको समझाऊंगा और पूरा टाइम लेकर के समझाऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले। ध्यान से देखना कि मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसको समझिएगा कि ये मान लो आज है, ये वाला दिन यहाँ पर अगर हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? आज का मतलब टुडे। ठीक है, आज का दिन है ये। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का मतलब मान लो हम एक तारीख ले लेते हैं, मान लो आज की तारीख जो है वो 15 तारीख है। क्या तारीख है? 15 तारीख है। तो 15 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो 16 तारीख को पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं? 15 से हम लोग अगर 16 तारीख को जाते हैं तो ये जो है 15 से 16 ये आपका कल है। क्या है? कल है। लेकिन वो कल कौन सा है? आने वाला कल है। कौन सा है? आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल है। कौन सा? 16 तारीख। मैं आज से बात कर रहा हूँ, अगर आज 15 तारीख है तो आने वाला कल यानी कि 16 तारीख की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कल के बाद में अगर 17 तारीख की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में? ये परसों हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, आने वाला परसों। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में जो बोलते हैं उन शब्दों को बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, कि कभी कभी हमें ये भी चीज़ कंफ्यूज करती है। अगर हम लोग पीछे जाएँ तो क्या हो जाएगा कि बीता हुआ कल, क्या कहेंगे उसको? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल वो कौन सी तारीख को हो जाएगा? 14 तारीख को होगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि बीता हुआ परसों। ठीक है, वैसे बीता हुआ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बीता हुआ परसों आपको ध्यान में रखना है। कौन सी तारीख? 13 तारीख। ठीक है, तो हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया? ध्यान समझिएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा आज का। क्या रहेगा? आज का जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अगर हमसे कोई भी प्रश्न इस टाइप के आते हैं तो हमें आज को रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि आज से 2 दिन पहले, बात समझना कि आज से 2 दिन यानी कि 1 और 2, आज से 2 दिन पहले हम लोग कहते हैं कि मान लो बुधवार है, आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले यानी कि 1 और 2, आज से 2 दिन पहले बुधवार है, तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा? ध्यान समझिएगा, आज से 2 दिन पहले बुधवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या वार होगा? आप लोग क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, आप क्या करोगे? बुधवार है तो यहाँ पर क्या गिनोगे? गुरुवार। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। फिर ये क्या हो गया आपका? शनिवार। और ये आपका क्या हो जाएगा? रविवार। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि उसने कहा नहीं कि आज शुक्रवार है, उसने कहा आज से 2 दिन पहले बुधवार है तो आज से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब आने वाला। ठीक है, आज से 1 और 2, समझ रहे हो? आज से 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? रविवार। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको रेफरेंस पॉइंट जो लेना है वो आज लेना है। रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है? आपको आज लेना है। ठीक है, यहाँ से ही हम लोग आने वाला कल या बीते हुआ कल की बात करेंगे। आने वाले का कल का मतलब क्या है? आपका आगे की तारीख होगा, कल या परसों, और बीता हुआ कल या परसों। बस आपको कल या परसों ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आने वाला या बीता हुआ यहाँ पर आपको ध्यान करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे और पढ़िएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलिए देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि बीते कल से 3 दिन पहले, यदि बीते कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? अगर देखने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर मान लो ये हमारे पास में आज था, क्या है ये? आज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कल हो गया। और बीते कल से 3 दिन पहले यानी कि 1, 2 और 3,
कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले क्या था? रविवार था। और आगे क्या करें, ये मैं बेसिक डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये क्या हमारा बेसिक है, यानी कि डिटेल से है, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्टकट में बाद में और बताऊंगा, अभी समझिएगा इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है। आने वाले कल, यानी कि ये आज है तो ये आपका क्या हो गया? कल। लेकिन कल कौन सा है? अगर इधर है तो आने वाला है, ये क्या है आपका? बीता हुआ। कल के 3 दिन बाद क्या होगा? कल के 3 दिन बाद, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि 3 दिन बाद मतलब वो कल के 3 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर क्या वार था? रविवार था। तो ये वाला आपका क्या हो गया? सोमवार। ये वाला क्या हो गया? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? सोमवार आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में रविवार था, सोम, मंगल, बुध, और ये आपका आज क्या वार हो गया? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। लेकिन ध्यान समझिएगा, अब अगर आपने इतना डिटेल से यहाँ किया तो फिर मतलब ही क्या रहा आपका रीजनिंग पढ़ने का, है ना। बात समझ रहे हो? रीजनिंग पढ़ने का मतलब ही खत्म हो जाएगा भाई। इतना डिटेल से अगर आप लोग करते जाओगे तो आपका टाइम तो वैसे ही खराब हो जाएगा, और टाइम खराब हो गया तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? रह जाएंगे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट है कि भाई किस तरीके से आपको दिन गिनने हैं, है ना। अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है पहले तो वो इस टाइप से गिनेंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसके बाद में आप लोग कहोगे कि वाह सर मज़ा आ गया। देखना चाहते हो? देखिएगा क्या कह रहा है कि बीते कल, ध्यान से देखिएगा, बीते कल, कल का मतलब 1 दिन और 3 दिन, ये ध्यान से देखना, 1 और 3। मैं प्रश्न से ही बता रहा हूँ, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 1 और 3 दिन, कितने दिन हो गए? 4। 4 के बाद में आने वाला कल 5, और ये आपके पास में ध्यान से देखिए कितने दिन हो गए? ये दिन गिनिए। कल का मतलब 1 दिन पीछे 1 और 3, 4। 4 के बाद में कल का मतलब कितना हो गया? 5 और आपके पास में 3, 8 दिन है ना। रविवार के बाद में आपके 8 दिन आपको क्या करना है? आगे जाना है। कितने दिन? 8। और 8 का मतलब हम लोग जानते हैं, 8 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचता है? 1 बचता है। क्या बात बोल रहा हूँ मैं? 8 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो 8 का मतलब कितना आपके पास में? 1 जो है वो क्या है? विषम दिन है। 1 विषम दिन का मतलब क्या है? रविवार में 1 दिन जोड़ो। रविवार में 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सोमवार आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपको इतना सब कुछ डिटेल से नहीं जाना है कि कौन सा वार ने कब ने क्यों, क्या करना है। सीधे से देखो, कल का मतलब 1 दिन, 3 दिन यानी कि 1 और 3 4 दिन, 4 और कल यानी कि 4 के बाद में 5, 5 और 3 8। आपको पता है कि 7 दिन में एक सप्ताह होता है। 8 का मतलब 1 एक्स्ट्रा हो गया। किसमें एक्स्ट्रा? देखो ध्यान से, पहले रविवार था, रविवार से आगे जाना है तो रविवार में 1 दिन जोड़ो, सोमवार। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में जाने वाला है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से जाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन को और स्टेप से सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए, हो गया होगा अब तक तो, हाँ या ना? यस और नो। पसंद आ रहा हो तो लाइक ठोको, है ना। लाइक तो ठोकना बनता है ना भाई। इतना कुछ, इतने शॉर्टकट तरीके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना। और इतना डिटेल के साथ में, भाई क्लासरूम में भी नहीं पढ़ाते हैं इतना डिटेल के साथ में। तो क्लासरूम में अगर आप लोग जा करके देख लीजिएगा कभी कि कितना डिटेल के साथ में, उतना टाइम नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको तो पूरा टाइम दे करके फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पूरा, आपके पास में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ध्यान से देखिए, यदि कल से 8 दिन पहले, कल से 8 दिन पीछे की बात कर रहा है, कल का मतलब 1 दिन हमारे पास में यहाँ हो गया है और 8 दिन यहाँ पर। कितने दिन हो गए? ध्यान से देखो, कल और 8 दिन, कल और 8 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद में क्या है? आने वाला कल, ये 10 दिन और ये 6 दिन। 1 8, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16। और हम जब 7 का भाग 16 में लगाएंगे, 7 में जब 16 का भाग लगाएंगे, सॉरी 16 में 7 का जब भाग लगाएंगे, 16 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो आप लोग क्या करें? सोमवार में 2 दिन जोड़ लें। सोमवार यानी कि मंगलवार और क्या आ जाएगा? बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा आपका। अब आप कहोगे नहीं सर हमको तो भरोसा नहीं है, बुधवार कैसे आया?
निकाल के बताइए। चलिए मैं इसका प्रूफ देता हूँ, फिर अगले वाले क्वेश्चन के लिए नहीं दूंगा, है ना। इसका प्रूफ देता हूँ। वैसे बहुत, मान लो ये क्या है आपका आज, ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा वो कल रहेगा, बीता हुआ कल, ठीक है। अब कह रहा है कल से, यदि कल से 8 दिन पहले, कल से 8 दिन पहले यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन पहले, इस दिन को क्या वार था आपका, सोमवार था, ठीक है। और क्या कह रहा है, तब आने वाले कल के, आने वाले कल यानी कि ये आपका कल हो गया, वापस से आने वाला कल, है ना, आज से आगे कल, कल से 6 दिन बाद यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इस दिन को क्या वार होगा, आपको यहाँ पूछ रहा है। आप क्या करोगे कि सोमवार है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल और बुध, तो यहाँ पर आपका क्या आया, बुधवार। यही तो मैंने बताया है ना, यही तो मैंने बताया, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं किया है, हमने पेन ही नहीं चलाया। मैंने क्या बोला कि कल यानी कि 1 दिन, 8 दिन ये 9, 9 के बाद में 1 दिन ये 10, 10 और 6 दिन ये 16। जब आप 7 का 16 में भाग लगाओगे तो 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब क्या है, सोमवार में 2 दिन आगे बढ़ लो, सोमवार के 2 दिन मंगल और बुधवार। क्लियर है, तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बेसिक तरीके से भी बता दिया है, और उसके बाद में जो ट्रिक जो है ना, क्योंकि देखो रीजनिंग सिर्फ आपको माइंड को चेक कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ग्रुप में, बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइएगा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए फटाफट। देखिए ध्यान से, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तो बीते कल से 2 दिन पहले क्या वार होगा। अब प्रश्न, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, यानी कि अब तक हम लोग प्लस कर रहे थे। अब कह रहा है कि पीछे जाना है। क्यों कह रहा है कि भाई आने वाले कल के 5 दिन बाद, यानी कि आगे का दिन दे दिया उसने, क्या दे दिया भाई, शनिवार दे दिया। क्या वार दे दिया उसने, शनिवार तो आपको दे दिया, ठीक है, शनिवार दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आने वाले कल यानी कि 1 दिन, ये कितने 5 दिन, 1 और 5 6, 6 और बीता हुआ कल 7, 7 और 2 ये भाई 7 का मतलब एक सप्ताह खत्म है ना। देखो कल और 6 और 7 दिन हो गए, तो आपके 2 दिन वैसे बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि भाई आने वाले आगे का दिन उसने दिया हुआ है, हमें पीछे जाना है, तो शनिवार से 2 दिन पीछे जाओ, शनिवार से 2 दिन पीछे जाना है। अब शनिवार से 2 दिन पीछे, शनिवार -2 करो यानी कि 2 दिन पीछे, तो 1 दिन आप पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपका, शुक्रवार आएगा, और 2 दिन पीछे जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपने आप पे ध्यान करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा, देखिए ध्यान से, मैं इसको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। यदि आने वाले कल, मान लो ये आपका आज हो, ये क्या है, आज है, ये क्या, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, कल हो जाएगा। अब कह रहे हैं आने वाले कल के 5 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 4 5, और इस दिन को उसने कहा है कि भाई सोमवार है, क्या है, सोमवार है। तो तब बीते हुए कल से 2 दिन पहले, कल यानी कि ये और 1 और 2, आपको ये वाली दिन निकालना है। अब आप सोमवार है तो पीछे जाओगे, सोमवार से पीछे रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और शुक्रवार से आगे गुरुवार, गुरुवार से और पीछे आप लोग जाओगे तो बुधवार, बुधवार से और पीछे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार से पीछे जाओगे तो सोमवार, सोमवार रविवार, और रविवार के बाद में वापस आपके पास में क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से हम लोग पीछे जा रहे हैं तो गिनने में मेरे से भी गड़बड़ी हो रही, गिनने में वास्तव में गड़बड़ी हो रही। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, कि ध्यान से देखें कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन शायद गलत पढ़ लिया, सॉरी, क्या था, शनिवार था, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, शनिवार है ना। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप से पढ़ा था, ऊपर वाला क्वेश्चन का लिख दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा आप लोग, शनिवार था तो शनिवार से पहले, ध्यान से देखिएगा, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार,
और बुधवार से पहले आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार, और मंगलवार से पहले आपका सोमवार, सोमवार से पहले आपका रविवार, रविवार से पहले आपका शनिवार, और शनिवार से पहले आपका जो है वो शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार आएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये गिनने में बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है, वाकई मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं इस टाइप से, ये बेसिक तरीका, लेकिन पीछे जाना मतलब वार हम लोग पीछे बोले नहीं बोले आगे चले जाते हैं ना। तो यहाँ आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिन गिन लो, कल यानी कि 1 दिन 2 5 हो गए, 1 और 5 कितना हो गया 6, और उसके बाद में बीता हुआ कल यानी कि 7 का मतलब कंप्लीट हो चुका, 7 का मतलब 1 सप्ताह कंप्लीट। अब 2 दिन की बात कर रहा है, तो 2 दिन आपको पीछे जाना है। 2 दिन पीछे किससे, शनिवार से 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे जाओगे शुक्रवार, और 2 दिन पीछे जाओगे तो गुरुवार। क्लियर है बात। तो यहाँ इसका आंसर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने यहाँ का क्वेश्चन जो है वो शनिवार की जगह क्या लिख दिया था, सोमवार लिख दिया था, उसकी वजह से पूरा मामला हमारा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो करेक्शन होता कर लेना, आप लोग देख लेना, कहीं कुछ आपको लग रहा हो कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। बाकी जानबूझ करके आपको गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कभी कभी, देखो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने में एक प्रॉब्लम यह है कि सामने कोई नहीं, एक मोबाइल का कैमरा है और उसको देख करके बोलना और एज्यूम करना कि आप लोग देख रहे हो, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि इस टाइप से क्लासें हमने बहुत पहले की नहीं ली हुई है, आदत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन ज़रूर क्लासें ली है, अभी भी ऑफलाइन क्लास मेरी 10-12 का जो ट्यूशन का है वो स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, है ना। तो अब थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि आगे पीछे होंगे, है ना, मैं वापस आपको याद दिला दूँ। अब मेरे वीडियोज़ जो है आगे पीछे हो सकता है कभी कभी नहीं आएंगे, कभी कभी मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थक गया हूँ ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, कोशिश पूरी करूँगा आपको वीडियोस मिले। मैंने ट्यूशन 10वीं और 12वीं के स्टार्ट कर दिया, अब मेरे पास में टाइम थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और लेकिन आपका भी फर्ज है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले टाइप के साथ में, यानी कि हम ये मान के चलिएगा कि हम लोग कैलेंडर को बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और अच्छे से नंबर लेकर के आएंगे। हमारा टारगेट जो है वो यही है रीजनिंग में। अगर आप लोग पीटीटी के हो तो भी आपका एक ही टारगेट है कि 50 क्वेश्चन का 150 नंबर जो है वो पूरे चाहिए। और अगर आप लोग पटवार या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इसके भी अब मैं क्वेश्चनों को ग्रुप में डाल दूंगा, पटवार के भी और कांस्टेबल के लिए और पीटीटी के लिए भी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए और हमारा जो कारवा है वो आप लोग शेयर करते हुए आगे बढ़ाइए। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत जल्दी 10,000 लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना। जैसे कि हमारे पास में लगभग 1300 के आसपास लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन भर में हमारे 40-50 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और भी लोगों को शेयर कीजिएगा, जोड़िए, है ना। बस इतना कर सकते हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।